पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप नियो न्यूज पर देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम और मैं हूं आपके साथ अनूप शर्मा। इस समय हम मौजूद हैं वृंदावन में, क्योंकि मथुरा नगर पालिका और वृंदावन नगर पालिका जो पूर्व में थी उसमें 45 वार्ड मथुरा नगर पालिका में आते थे, 25 वार्ड वृंदावन नगर पालिका में। फिलहाल स्थिति यह है कि अब चूंकि मथुरा और वृंदावन को मिलाकर के नगर निगम बन गया है तो अब लगभग 70 वार्ड होने की संभावना है। लेकिन अभी यही क्रम हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। लगातार हर वार्ड में जा रहे हैं, वहां की हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं, वहां की जनता से बात करते हैं। जनता के सामने जो समस्याएं थीं वो है कि नहीं, क्या वो सुलझ गई हैं या वो अभी भी हैं, ये जनता खुद बताती है। जो वहां के निवर्तमान सभासद रहे, जिन्होंने 5 साल तक लगातार एक सभासद के रूप में कार्य किया, उनसे पूछते हैं कि उनका कार्यकाल कैसा रहा, उन्होंने क्या अच्छा किया, क्या वो नहीं कर पाए। इसी तरह से एक वार्ड की हकीकत को आपके सामने रखने की कोशिश हमारी लगातार जारी है नियो न्यूज के इस खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम के माध्यम से। इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 3 में। ये जो बुद्ध बाजार और ये हैजा अस्पताल के आसपास वाला इलाका, इधर जो पूरा मोहल्ला एक इलाका है, वहीं पर हमने अपना ये सेटअप लगाया है और मंच पर इस समय आप देख सकते हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 3 के निवर्तमान सभासद, जो पिछले 5 साल का अपना कार्यकाल जिन्होंने पूरा किया, विजयपाल सिंह, और इसके साथ साथ उनके सामने चुनाव लड़ते हुए पराजित रहे बच्चू सिंह। तो यहां पर अभी दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, एक वो जिन्होंने 5 साल तक काम किया, एक वो जो जिन्होंने उनके सामने चुनाव लड़के पराजय जिनको सामना करना पड़ा था। और हमारे साथ है इस क्षेत्र की जनता, इस वार्ड नंबर 3 की हमारी सम्मानित जनता जो हमारे आग्रह पर यहां पर आई है और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रही है। ये सीधे तौर पर जनता पर आधारित कार्यक्रम है। जो जनता कहती है हम उसी को आवाज देते हैं। जनता खुद अपनी आवाज उठाती है, हम उसमें अपनी आवाज मिला देते हैं। कोशिश ये है कि जो था वो कैसा था और जो आगे हो वो कैसा हो, इसकी मिल करके चर्चा करें, कोशिश करें कि किसी बदलाव की दिशा में हमारा कदम बढ़ सके। तो यहां पर मौजूद हमारे सभी जो मंच पर आसीन अतिथि है और आप जो सम्मानित जनता है, आप सभी का आप सब मिलकर के, हम सब मिलकर के स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं वृंदावन में वार्ड नंबर 3 से गई पालिका आया निगम। और इस क्रम में सबसे पहले मैं आप सबकी मौजूदगी में सबसे पहले बातचीत करना चाहता हूं विजयपाल से। विजयपाल जी, आपका 5 साल का कार्यकाल रहा, आप यहाँ पे सभासद रहे। सबसे पहले आपका अवसर है, आप बताइए कि कैसा रहा आपका कार्यकाल। हमारा कार्यकाल बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा था जी, क्योंकि जी हमारे चेयरमैन साहब ने कभी हमारे लिए सपोर्ट नहीं करी थी जी। जो भी संघर्ष किया, जितना भी काम कराया, हमने उनके पीछे लग के या कैसे भी करके हमने काम करवाया था जी। काम के तौर पर अगर मैं बात करूं तो क्या क्या करवा पाए आप? मैंने तमाम गली बनवाई। जो आपसे पहले 6-6 फुट गड्ढे हो रहे थे, उन गलियों का ही विकास हुआ है। कम से कम 15-16 गली बनी है, इंटरलॉकिंग सड़क, लाइट लगवाई, हेडपंप लगवाए, और जैसी भी मुझ पे बन पड़ी वो पूरी समस्या मैंने दूर करने की पूरा किया था मैंने। कोई भी एक ऐसा ठोस काम, जैसे आपने कहा सड़क का निर्माण आपने करवाया, लाइट लगवाई, हैंडपंप लगवाए, तो ये बड़ी मूलभूत जरूरत हो जाती है। सड़क, बिजली, पानी, इसकी तरफ आपने ध्यान दिया। इसके अलावा कोई भी ऐसा ठोस काम जो आप करवा पाए और जिसका आपको बड़ा संतोष मिलता हो दिल में कि मैंने ये काम अपनी जनता के लिए 5 साल में करवा दिया? जी, गौरा नगर में कम से कम 10-10 फुट नीचे सड़क थी, वहां पानी भर जाता था, वहां पे लोग निकलने के लिए बड़े परेशान थे। वो काम मैंने करवाया, उसको करा के मुझको वाकई में ही संतोष मिला था। अच्छा, आप ये मानते हैं कि 5 साल के लिए जो आप जीते तभी जब आपको जनता ने वोट दिया, जनता की वोट सबसे अमूल्य होता है, वही आपको सभासद कहलवा पाया
और अगर इन्हें पर्याप्त नहीं मिल पाया इसीलिए इन्हें पराजित कहलवाया। तो आप ये मानते हैं कि जो वोटों को इस शक्ल में जनता का आशीर्वाद मिला था उसको आपने 5 साल में चुकता किया है? मैंने पूरा प्रयास किया था। प्रयास किया है, चलिए, बहुत आपने ईमानदारी से कहा कि ये नहीं कहा कि हमें चुकता कर पाया, लेकिन आपने प्रयास किया। बच्चू सिंह चौधरी जी हैं। बच्चू सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। विजयपाल सिंह के सामने चुनाव लड़ते हुए कहते हैं कि हार और जीत सिक्के के 2 पहलू हैं, उनके हिस्से में जीत आई, आपके हिस्से में हार, लेकिन उस सब के बावजूद सवाल के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये कि आपने विजयपाल सिंह के पूरे कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं, और इस 5 साल में आपने, भले ही आप जीत ना सके, लेकिन आपने क्या किया? नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं किया जी। जो भी समस्याएं थी विजयपाल जी ने जो कराई, मूल समस्या जो थी वो सफाई की। पूरे वार्ड नंबर 3 में सफाई कहीं भी नजर नहीं आती है। आज भी आप देख लीजिए। पानी जरूर ठीक था, पानी जरूर अच्छा आया, पीछे मलिन बस्तियों में पीछे ही सड़क है, वो नहीं बन पाई, इनके प्रयास से नहीं पाई, चेयरमैन साहब का साथ नहीं मिला, वो इनका अपना मैटर था। ठीक है, जैसा भी चला, लेकिन चेयरमैन साहब का सपोर्ट मलिन बस्तियों में नहीं हो पाया, उस वजह से कुछ कारण बाकी रह गए। मतलब लगता है कि 5 साल में भी जनता अभी भी बहुत से कामों के इंतजार में है। हाँ, बाकी का राशन है जी, राशन के लिए जो बुजुर्ग महिलाएं परेशान होती रही बराबर। पेंशन है नगर पालिका द्वारा, जो टॉयलेट का पैसा जो आया वो पूर्ण लाभ नहीं मिल पाया जनता को। वार्ड नंबर 3 में हम एससी सभासद रहे, उस वजह से बहुत सी बातें ऐसी होती रही जो सपोर्ट नहीं कर पाए चेयरमैन साहब हमको, तो बाकी का कार्य जो है। नहीं तो ये एससी सभासद होने की वजह से चेयरमैन क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? होता है, बहुत सारी बातें हैं शहर में। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? 2 सभासद रहते हैं पूरे शहर में, नहीं सपोर्ट कर पाते। हाँ। नहीं, आपके अंदर ये मानसिकता क्यों बैठी हुई है कि ये सभासद एससी थे इसलिए चेयरमैन ने सपोर्ट नहीं किया? बिल्कुल नहीं करते हैं, पहले से भी। 2000 में मेरी पत्नी चेयरमैन रही, जगदीश शर्मा जी थे जी, कोई सपोर्ट नहीं किया, कोई काम नहीं कराया जी। अच्छा, इसकी वजह क्या मानते हैं, क्या वजह है? वजह तो वही है, बीजेपी का भरपूर वो रहता है। नहीं तो बीजेपी का भरपूर वो रहता है, मतलब अगर ये बीजेपी से मुकेश गौतम थे तो क्या ये बीजेपी का एजेंडा है कि एससी को सपोर्ट ना करो? नहीं, ये तो दलित विरोधी है ही है, पहले से ही दलित विरोधी है। क्या बीजेपी या मुकेश गौतम? बीजेपी। अच्छा, कौन दलित समर्थक कौन है? दलित समर्थक कौन है? दलित समर्थक तो कोई नहीं है इस समय, जो मायावती है वही दलित समर्थक है। चलिए, अब आपने इसे पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया यहाँ पर बैठ करके, जबकि बात जनता की हो रही है। हम चाहते नहीं है कि जनता की बातचीत के बीच में पार्टीबाजी आए, ये उचित भी नहीं होता। हम आज थोड़ा सा क्रम में उसे व्यवस्थित नहीं ध्यान दे पाया, लेकिन फिर भी कोई बात अभी तक हुई नहीं। अभी हमने विजयपाल सिंह जी से बात की, हमने बच्चू सिंह जी से बात की। 5 साल में इन लोगों ने, मतलब विजयपाल सिंह जी के हिस्से में क्या था वो क्या करवा पाए, और बच्चू सिंह जी जो पराजित थे वो कैसा मानते हैं कि कार्यकाल कैसा रहा, ये जाना। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे साथी रवि यादव को। आपके सामने विजयपाल सिंह जी अभी बात कर रहे थे, बच्चू सिंह चौधरी जी ने भी अपनी बात की। किस तरीके से नजर आया जब आप यहां पर जाकर के लोगों से मिले हैं, वार्ड में घूमे हैं, वार्ड नंबर 3? अनूप जी धन्यवाद जी। मैं बताना चाहूँ कि जिस जगह हम खड़े हैं जी, ये हैजा अस्पताल बहुत पुराना रहा है, यहाँ से लोगों का इलाज हुआ है। यहाँ इतना कूड़ा था कि कई ट्रॉली कूड़ा, कहने को दिए ये मैदान साफ हो जाए, यहाँ घास लग जाए या अच्छी चीज लग जाए तो बहुत अच्छा पार्क बन सकता है। हालांकि ये नगर पालिका की भूमि है, ये नगर पालिका की भूमि ठीक है। यहाँ पे प्रत्येक बुधवार को बुद्ध बाजार लगता है जी। यहाँ बुद्ध बाजार के दिन कम से कम 10-12 हजार लोग आसपास के गाँव के, अपने शहर के खरीदारी करने आते हैं, तो बाजार भी लगता है। लेकिन स्थितियां बाजार से आपको यहाँ दिख नहीं रही होंगी। ये पूर्व चेयरमैन श्रीमती पुष्पा शर्मा जी ने बनवाया था, लेकिन उसके बाद तत्काल में कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं हुई कि जिससे ये माना जा सके कि ये जो है पार्क हो सके। वहीं दूसरी चीज मैं बता दूं आपको, ये निषाद क्षेत्र है पूरा, जिसको आप देख रहे हैं मेरे भाई जी। यहाँ निषाद क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या राशन की मिली। महिलाओं ने बताया कि पहले उन्हें राशन अच्छा खासा मिलता था जी, तो किसी के 4 नाम काटे गए, किसी के 5 नाम काटे गए। सबसे ज्यादा दिक्कत हुई निषाद मोहल्ले में, जो मैं गया अंदर तक, वो सबसे ज्यादा राशन की थी। यहाँ की महिला राशन से बहुत पीड़ित है। और मैं फिर वही कहूंगा कि बहुत से परिवार ऐसे आज भी हैं अनूप जी, जो मात्र राशन के गेहूं और चावल और मिट्टी के तेल से चलते हैं। जब वही बंद हो जाता है तो काफी उनके सामने दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे परिवारों की संख्या काफी है, बहुत ज्यादा है। तीसरी दिक्कत ये, पीछे की तरफ हम चलेंगे तो एक नाला है। मैं इसमें विजयपाल सिंह को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि इस क्षेत्र में वो 3 सभासद लगातार पड़ेंगे जी। जितने हिस्से में इनका एरिया आता है
उसके लिए मैं इनको दोष दे सकता हूं कि वो नाला भरा पड़ा हुआ है। ये सभासद जी जो पूर्व सभासद का घर ये सामने ही है, नाला खुला हुआ है, अटा पड़ा है। उससे आगे चलेंगे वो भी नाला ऐसा है, उससे आगे चलेंगे वो भी नाला ऐसा है। इस नाले के अंदर भी बिजली की केबल हैं। नाले के अंदर है जी। तो ये तो किसी हादसे को जन्म दे सकती है। हाँ बिल्कुल दे सकती हैं। एक बार यहाँ पर एक बच्चे की नाले में गिरकर मृत्यु तक हो चुकी है। ये पुरानी बात है, विजयपाल जी सिंह जी पुरानी है, भले ही पुरानी सही, लेकिन हाँ। उस समय भी किसी ने नहीं सोचा, अब भी किसी ने नहीं सोचा। उस समय बहुत विवाद हुआ, आंदोलन हुए, प्रहलाद जी जानते बता देंगे। ये सबने वादे किए कि इसको ठकवाएंगे। हकीकत में क्या हुआ, जिस समय इसका ये तैयार जो प्लानिंग हुई तो उसमें ये था कि नाला बनाएंगे, नाले के ऊपर वो पत्थर लगाएंगे जिससे ढक जाए, लेकिन आधा ढका गया, आधा नहीं ढका गया। उसी का परिणाम है कि आज वो नाला दलदल है। यदि पशु फंस जाता है तो वो ट्रैक्टर ट्रॉली या जेसीबी के माध्यम से निकलता है, लोग निकालते हैं कभी कभी। और गाय तो अमूमन यहाँ हर चौथे पांचवें दिन गिरती रहती है। खतरा सबसे ज्यादा यहाँ के बच्चों को है कि बच्चे खेलते कूदते गिर जाएं तो उनका जीवन बड़ा धर्म संकट में फंस जाता है। मतलब जोखिम में बच्चों की हाँ जोखिम में। दूसरी चीज ये पेंशन जो विधवाओं की वो नहीं मिल पा रही है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल पा रही है, कई ऐसी मूलभूत समस्याएं वो नहीं मिल पा रही हैं। दूसरा सबसे बड़ा आरोप जनता ने विजयपाल जी पर लगाया, कुछ पीछे और इधर की जनता ने, कि ये 5 साल में लोगों से मिले नहीं। ये जनता ने आरोप लगाया। बाकी आप जवाब लेंगे कि 5 साल लगातार ये कहाँ रहे, मिले कि नहीं मिले। ठीक है। मूलभूत समस्या वही रही जो अमूमन जनता के बीच में होती है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या नाले की रही। लाइट इन गलियों में नहीं है। लाइट के जो तार हैं वो नीचे झुके हुए हैं, जो कुछ जलती हैं कुछ नहीं जलती हैं। पानी की पीने की समस्या जो है मिली जुली है, कहीं अच्छा पानी भी आता है, कहीं नहीं भी, चढ़ाई के दौरान नहीं भी पहुंच पाता है। तो पानी को कह सकते हैं 50-50 अंक इनको विजयपाल जी सिंह जी को दिया सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रवि, अभी आपसे फिर जुड़ेंगे। तो जनता इस प्रकार आपने देखा, अभी हमने पहले निवर्तमान सभासद विजयपाल जी से बात की, उसके बाद हमने बच्चू सिंह जी से बात की। प्रहलाद जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमने प्रहलाद जी को इसलिए यहाँ पर रखा है कि कार्यक्रम के बाद ये अपना एक टिप्पणी पूरे कार्यक्रम पर, पूरे वार्ड की स्थिति पर, जनता की बातों को सुन करके, इनके जवाबों को सुन करके देंगे। अभी रवि ने काफी कुछ बताया। जल्दी से एक वीडियो क्लिप देख लीजिए, वो वार्ड नंबर 3 की स्थिति आपको दिखाएगी कि वास्तव में वार्ड नंबर 3 की वास्तविक हालात है क्या। गई पालिका आया निगम के अंतर्गत वृंदावन के वार्ड संख्या 3 में यहाँ का हाल जानेंगे कि यहाँ के स्थानीय निवासियों को राशन, पानी, बिजली की किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। क्या उनके 5 साल के कार्यकाल में जो सभासद चुने गए थे उन्होंने अपना कार्य किया कि नहीं किया। तो राशन कार्ड मेरे भैया 9 आदमी को 6 छोरी मुँह पे 1 छोरा हो, बिन के तो राशन ही कार्ड ही ना बने। आज की मिति 10 साल ब्याह है गई। सीमा मेरा नाम है और जो यहाँ हम 3 मेंबर में हमारे मेंबर है कहाँ है जो कुछ नहीं करते हैं। 5 साल हो गई और इनने हमारी अभी तक कोई भी वो नहीं करी है, मतलब कोई हमारी राशन पानी हाँ राशन आता है, मतलब जितनी आता है 6 लोग हैं हम, 6 लोग हैं हम, 6 के बीच 4 निकल राशन पानी आता है। मेरा तो नाम नारायणी है ना, तो मैं राशन दे रहे हो और ना पेंशन बन रही। पेंशन नहीं है आपकी? नहीं तो उम्र है आपकी? मैं ये 60 साल की। हमारा राशन ही ना ने कछु ना मिले। गली में सब राशन ही नहीं है क्या पूरी? हाँ। कौन सी गली है ये निषाद मोहल्ला बोलते हैं। हाँ। काफ़ी सालों से हम देखते आ रहे हैं, हमारा घर पास ही में है। ये नगर पालिका से काफ़ी बार दरखास्त भी लगाई है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कूड़ा है, वृंदावन में जितनी भी गंदगियाँ हैं सभी यहाँ पर डाली जाती हैं। जो भी कूड़ा, तालाब घर बना दिया एक तरीके से देखा जाए, और बराबर में हॉस्पिटल है। इसकी वजह से जो यहाँ से गुजरता है वो लोग भी मुँह पे कपड़ा रख के निकलते हैं। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से थे वार्ड नंबर 3 के हालात। वो वीडियो क्लिप, वो कैप्सूल जो रवि यादव ने इस क्षेत्र में घूम के तैयार किया, यहाँ के लोगों से जानकारी के आधार पर तैयार किया, बातचीत के आधार पर तैयार किया। अभी यहाँ पे वार्ड नंबर 3 की जनता है। सीधे तौर पर हम वार्ड नंबर 3 की जनता से जुड़ेंगे। जनता सवाल पूछेगी, जिसे जवाब देने का दायित्व दिया गया था वोटों के माध्यम से, वो जवाब देंगे। और फिर पिछले 5 साल की बातों को करते करते हम ये कोशिश करेंगे कि कैसे जब 2017 नवंबर में निकाय चुनाव हो तो किस तरह से हमारे क्षेत्र की हालात और अच्छे से अच्छे हो सके। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सीधे तौर पर जनता के सवाल और विजयपाल सिंह के जवाब। थोड़ी देर के लिए रुकिए, हम यूं गए और यूं आए। आप देखते रहिए नियो न्यूज पर हमारा ये खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नियो न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। मैं हूं आपके साथ अनूप शर्मा। इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 3 में। ये बुद्ध बाजार और हैजा अस्पताल के आसपास का पूरा इलाका, यहाँ एक बड़ी घनी आबादी वाला क्षेत्र है। और यहाँ के अभी तक जो सभासद थे यानी निवर्तमान सभासद वो रहे विजयपाल सिंह, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि मंच पर विजयपाल सिंह के अलावा मौजूद हैं उनके सामने चुनाव लड़ते हुए जिन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था बच्चू सिंह चौधरी, और इसी क्षेत्र के एक सम्मानित व्यक्ति प्रहलाद दास जी, जिन्हें हमने अलग से उनको भी आमंत्रित किया है। और फिर हमारे बीच में है हमारी ये जनता। अब सीधे तौर पर हम जनता से जुड़ेंगे, जनता सवाल पूछेगी, जनता अपनी समस्याओं का जिक्र करेगी और जो अच्छा है वो भी बताएगी। जो कुछ अच्छा हुआ उसका जिक्र करना भी जरूरी है, क्योंकि उसी से हमारा उत्साहवर्धन होता है। अब जल्दी से आप लोग हाथ खड़े करके बताइए कि मैं किसके पास सबसे पहले आ जाऊं। हम आपको सीधे जोड़ना चाहते हैं इस कार्यक्रम से। जी आप अपना शुभ नाम बताइए। विनोद कुमार सर। क्या समस्या और क्या जिक्र आप बातचीत में करना चाहते हैं? ये तो सबसे पहले न्यू न्यूज को धन्यवाद करना चाहूंगा। इस तरह की मुहिम चलाने के लिए आज तक कोई चैनल नहीं आया सर। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली मूलभूत समस्या हमारी गंदगी की है सर। गंदगी इतनी है सर, यही से मतलब नहीं है, जहाँ पे भी आप चले जाओ गंदगी के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा आपको वृंदावन के अंदर सर। और दूसरी समस्या वार्ड नंबर 3 में गंदगी है। वार्ड नंबर 3 में गंदगी है सर। इतनी गंदगी, जबकि अस्पताल सामने है सदन, अस्पताल होते हुए इतनी गंदगी है आप देख सकते हैं आप स्वयं ही सदन। उसके बाद दूसरी समस्या बंदरों की है सदन। बंदर इतने लिमिट से ज्यादा बंदर है वृंदावन के अंदर। वार्ड 3 में तो बच्चे निकल भी नहीं सकते सदन। बंदरों को तो हम भी रोज झेल रहे हैं साहब। तो बस यही समस्या सर। दो तो मेन गंदगी और बंदरों का जिक्र इन्होंने किया। विजयपाल जी आपसे जवाब चाहूंगा। अभी इससे पहले रवि जब बातचीत कर रहे थे तो रवि भी बता रहे थे, जी बिल्कुल, आपके अब ये क्षेत्र की जनता भी बता रही है क्यों है इतनी गंदगी। जी बिल्कुल, मैं इनकी बात से सहमत हूँ जी, क्योंकि मैंने पूरा प्रयास किया था। चेयरमैन साहब से लगातार बात करी थी। मैंने डीएम साहब को भी लेटर दिया था, इसका मुझ पर प्रमाण है। मैंने डीएम साहब को भी कम से कम 10 से 12 बार दिए थे। और जब मैं चेयरमैन साहब से मुलाकात होती थी मेरी जी, जब मैं गंदगी के बारे में बात करता था जी, वो मुझसे रोज कहते थे कि आज करा दूंगा, कल करा दूंगा। और आप व्यक्तिगत रूप से मिलते थे या सिर्फ पत्र भेजते थे? नहीं, व्यक्तिगत रूप से मिलके आया था मैं। अच्छा, एक बात और बताइए कि आपका जो वार्ड कितनी आबादी के लगभग है? आपका वार्ड लगभग करीब 4000 की आबादी का आपका वार्ड है। आपको कितने सफाई कर्मी मिले? जी मुझको 3 सफाई कर्मी मिले थे। और संविदा के कर्मी कितने थे? संविदा का एक भी नहीं था। चलिए, 4000 की जगह ये संशोधन आ रहा है कि 2600 की आबादी है। शायद आपको पूरी तरह से पता नहीं है। आबादी 4000 की है, पर वोटर करीब 2600 है। आबादी पूछी ना आपने? नहीं, आबादी, मैं आबादी जानना चाह रहा हूं। हालांकि एक इन्होंने क्षेत्रीय व्यक्ति और है, उनका कहना था वो 2600 है। हम इस पे नहीं फंसते, लेकिन कुल मिलाकर के 4000, 3000 से 4000 के बीच की आबादी है। आपको कितने सफाई कर्मी मिले? जी 3 सफाई कर्मी नियमित। वो भी ठेका वाले 3 सफाई कर्मी मिले थे। संविदा वाले, ठेका वाले। तो वो क्या आपके क्षेत्र में सफाई करने आते थे? जी बिल्कुल, बराबर मेरे पास आते थे। पूरी 5 साल मेरे पास रहे थे जी। तो उनसे करवा पाना आपको लगता था कि वो संख्या काफी नहीं है? बिल्कुल काफी नहीं थी। मैंने करीब 20 सफाई कर्मी मांगे थे। हाँ। बड़ी मुश्किल से बहुत प्रयास करने के बाद मुझको 3 सफाई कर्मी मिले थे। ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, आप या चेयरमैन? चेयरमैन साहब। तुरंत मुझे मालूम था इनका यही जवाब आएगा कि मैं क्यों जिम्मेदार, इसके लिए चेयरमैन जिम्मेदार। चलिए और बताइए कौन सवाल पूछना चाहता है? गंदगी पे तो उन्होंने पल्ला झाड़ा है अपना। आप अपना शुभ नाम बताइए। सितारा। सितारा जी बताइए क्या समस्या है? महिलाओं का वो है लैटरीन, तो वहाँ पर इतनी गंदगी है कि बहुत ज्यादा, और बिल्कुल सफाई ना हो रही। गटर बिल्कुल भर रही है। देखिए आप, सबको मालूम है कि क्या कहते हैं, लैटरीन बह रही है। नहीं, तो ये घरों से जो मल निकलता है वो है या वहाँ का जो सार्वजनिक जो बना हुआ है? ये नाश लगा के नाता लग जा रही है। हमारी किसी की मिली हुई नहीं है। विजयपाल जी, इनकी बात का क्या जवाब है आपके पास? जी, इनकी बात का जवाब मेरे पास है, क्योंकि आगे की सीवर अभी ब्लॉक है। इन्होंने अपने उसमें कनेक्शन कर दिए हैं। फिर भी मैंने अपने प्रयास से बताइए, जगह नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं है हमारा। ये कह रहे हैं कि आपने कनेक्शन जोड़ दिया और ऐसी लाइन में जोड़ा जो लाइन बंद पड़ी है उसमें। बिल्कुल नहीं जोड़ा हमारा। देखिए, और लैटरीन भी नहीं है मेरे घर पे। पूरी जनता का जुड़ा हुआ है। हमने फार्म की भी अभी आई भी नहीं है। लाइन तो बंद हुई पड़ी हुई है। नहीं तो फिर चालू ही नहीं हुई है, उसमें कनेक्शन हो गए। अच्छा ठीक है, तो इसके लिए फिर प्रयास क्या होगा? क्या वार्ड में गंदगी बहती रहे? आप भी तो उसी में रहते होंगे। जी बिल्कुल, मैंने प्रयास किया था। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। जहां से ये लोग आते हैं, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, आप भी इन्हीं के, कोई इधर है तो उसी एरिया के ना? जी। तो ये सब चीजों का सामना तो आप भी करते होंगे। बिल्कुल, मैंने इसके लिए भी तो भैया विजय जी, आपको क्यों नहीं लगा कि आपको भी गंदगी का सामना करना पड़ता है? बोले चलो सब जनता से मिलकर के चलते हैं, कोई काम अच्छा सा करवा के लाते हैं। बिल्कुल, मैंने पूरा प्रयास किया था, पर वो
खुल नहीं पाई थी, फिर मैंने पैप करवाए, चैम्बर बाय चैम्बर नाले में पैप करवाए थे मैंने। 5 साल में आपके प्रयास सफल नहीं हुए और पूरा वार्ड गंदगी से पटा रहा, मलमूत्र से पटा रहा। विजय जी, ऐसा नहीं हुआ। अब ये देखिए बैठ के बता रहे। और बताइए, ये इन्होंने जो इनका, लेकिन इसमें ये आपको दिखाऊं विजयपाल जी, आप भी देखिए और जो दर्शक भी देख रहे हो, ये अपने संग एक फॉर्मेट लेके आई हैं, एक जो प्रक्रिया है राशन कार्ड के लिए आवेदन करने की, लेकिन इस पे ऊपर टिप्पणी लिखी हुई है कि आपका आधार कार्ड नहीं है। तो आपका की पर्ची लगाई थी मैंने, आधार कार्ड मिला नहीं था, वो लगाई थी तो वो मानी नहीं, फिर आधार कार्ड भी लेके गई तो भी नहीं दिया। अच्छा, मैं बस वही पूछ रहा था, पर्ची छोड़ दीजिए, आप आधार कार्ड भी लगा चुकी हैं? हाँ। फिर क्यों नहीं बनता? फिर यूँ कह रहे जब बनेगा, फार्म भी भर दिए तो भी नहीं आया। तो आपने इसकी शिकायत अपने सभासद से की? हाँ। सभासद से मिली थी? ना, उनसे नहीं मिली। मैं सभासद से नहीं मिली है, चलिए ये बात है, आपके लिए थोड़ी सी राहत हो गई, आपसे मिली नहीं है, लेकिन फिर भी आपके क्षेत्र की जनता राशन से। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी समस्या है राशन कार्ड न बनने की। हम इस कार्यक्रम को थोड़ा सा व्यापक कर देते हैं। जो वार्ड की समस्या है, जो नगर पालिका क्षेत्रों की समस्या है, उससे थोड़ा सा बढ़ते हुए मैं अनुरोध करूंगा, जो संबंधित विभाग है, जैसे जिला पूर्ति विभाग है, वहां की बहुत समस्याएं आती हैं। बड़ी संख्या में ऐसे घरों की महिलाएं हैं जिनका जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल है और उन्हें जो सरकारी योजना के तहत राशन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, राशन नहीं बनता। कृपया इस ओर ध्यान जरूर दिया जाए। अभी भी यहाँ पर एक महिला है, उसके पास ये फॉर्मेट है जो प्रक्रिया का एक हिस्सा, और उसमें पहले आधार कार्ड नहीं था, उसकी टिप्पणी की गई, अब वो कहती है आधार कार्ड दे दिया फिर भी नहीं बन रहा। और बताइए कौन अपनी बात कहना चाहता है? राशन बनाओ भी जो कि आप बनेगो, जब भी नहीं बनो। और अब कितनी साल है, 10 बच्चा है, 4 छोरी हैं, 4 छोरा हैं, अब बताओ कैसे करें? एक दिन राशन ना दो, कौन देना? कितने बच्चे हैं? 5 छोरी और 4 छोरा। अभी तो 10 थे, ये तो 9 रह गए। 10 है गए और बाकी 10 नहीं तो 9 है। 10 और हैं। 9 और 10 19 और 6 और हैं। 19 और 6 25। हाँ, तीनों बहन के बेटा का और एक राशन सबके बीच में। एक तुम हो गई। हाँ, तो ये 27 25 और 1 26। हाँ, लगा लो। क्या करे, पूरी कॉलोनी तो तुम्हारे नाम हो गई। रिक्शा चला में कोई कछु करे, जी तो बताओ, हमारा राशन काट के अब बनेगा पटक दियो दिन में। ये तो अपने आप में पूरी एक आवासीय क्षेत्र की मालिक बैठी हैं। 26 सदस्यों का एक पूरा परिवार मेरे सामने बैठा है। माता जी, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, आप बड़ी महापुरुष हैं और आपका पराक्रम तो बड़ा गजब का है। इतने बड़े कुनबे की एक बहुआ भी यूँ कह रही है कि हमें ही दियो, उनको तो दियो ही ना राशन, काट कूट कर मेरे भी सबको बराबर। घर में भी कलेश हो जाता है। और क्या है, फिर क्या करे? एक ही ला रही है, बाकी 9 बच्चा हैं, मेरे 9 बच्चा हैं और छोटे के मेरे 9। अरे ये संख्या फिर से संशोधित करनी पड़ेगी। अच्छा, आप एक बार फिर से खड़ी हुई है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चा हैं, 3 के बच्चा हैं वे। आपके कुल 3 बच्चे हैं, 3 बेटे और बेटियां कितनी हैं? मेरी 2। 3 और 2 5 आपके हो गए। और उन तीनों के जो बेटे हैं उनके कितने कितने बच्चे हैं? एक के 9 और एक के 9 और एक के 6। 9 और 9 18, 18 और 6 25। एक ये हमारी चाची, नाम क्या है तुम्हारा? हाँ, खत्तो। एक खत्तो चाची हो गई 9 और 9 18, 6 25। खत्तो चाची हो गई 26 और कुल मिलाकर के 3 बेटे 2 बेटी, 26 और 5 31। अब आया मामला। चलिए खैर, ये अब इन सब चीजों को ये भी हमारे लिए एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है इस पूरे देश के लिए। मतलब हम ये सोचे कि हमें पालन पोषण कैसे करना है, हमें अपने परिवार को कैसे चलाना है, बहुत मुश्किल हो जाता है। स्वाभाविक सी बात है। देखिए, ये अलग बात है कि अब उनके यहाँ है, वो सब हर परिवार सम्मान का पात्र है, किंतु ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे देश की व्यवस्था पर। इतने सारे सदस्य और वहां पर उनके जीवन शैली कैसी, और उसमें उनको रोज क्राइसिस का, रोज परेशानियों का सामना करना पड़ता है और फिर सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा। क्या नाम है आपका? मीना। बताइए। में 9 जने का राशन है, कितने कट रहे हैं देखिए हमें। अब ये कहना है कि ये मेरा जो राशन था ये 9 लोगों का था, सब काट दिए हैं, अब मात्र 3 का देते हैं, और ये मुझे दिखाने के लिए। अब लेकिन आप किसी से मिली इस बारे में? विभाग में गई थी? फार्म भर के चुंगी पे दे के आई, मऊ कछुना भयो जाको। नहीं, सभासद महोदय से मिली थी अपने? नहीं, राशन वाले जी राशन उनको आए भैया, हम तो हमारे 3 बच्चन के राशन ना है। तो नाम बढ़वाने के लिए आपने एप्लीकेशन दी थी? नहीं, हाँ दी भी। एक थोड़ी सी समस्या है, राशन की एक बहुत बड़ी समस्या है
मैं नहीं जानता कि विजयपाल ने इस क्षेत्र में क्या काम किया, लोगों की परेशानी को हल करने के लिए कभी उन्हें अपने पास बुलाया या कुछ अपने लोगों को भेजा कि नहीं भेजा, लेकिन इतना जरूर है कि अशिक्षा और जागरूकता का अभाव ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। इनमें से अधिकांश लोग अशिक्षित हैं, जागरूकता का अभाव है, विभाग में जाके काम सही तरीके से अपनी परेशानी नहीं बता पाते। इसलिए मेरा बार बार अनुरोध है कि चाहे जो भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे बच्चू सिंह जी चुनाव हार गए हो, चाहे इनका कार्यकाल पूरा हो गया हो, ये लोग आगे आए और विभाग भी अगर कैंप लगाए तो इस प्रकार की समस्याओं का एक बार समाधान जरूर हो जाए, क्योंकि समस्याएं चलती रहती हैं, इन लोगों को परेशानी आती रहती है। ये हम व्यक्तिगत अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया करके इस मामले में थोड़ी संवेदनशीलता बरती जाए। आप सभी लोग राशन की बात ही कहती है, तो देखिए अब आप लोग, हमारी पेंशन बन रही, वो पेंशन कट गई, हमारी पेंशन भी कट गई। वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी या कौन सी? 1500 वाली। अच्छा, तो फिर उसमें आपने अपने सभासद से बात की? नहीं की। तो जब है फार्म भर दिया, फार्म भरा, तो उसके बाद जांच वहाँ पे गई, दोबारा बात करके? नहीं गई। हमने 3 बार भरा, हमारे कभी ना आया। आप बताइए। हमने राशन ना है, हमारे शुरू से राशन ना है, फिर अब ऑनलाइन कराया 2 दफे, तो कहते अभी नहीं आया, अभी तक राशन नहीं मिला हमें। आप कभी अपने सभासद के पास जाके कहती थी कि हमारी मदद करो? कल आ जाना, कभी मोर भी ना लगा, मैं कभी भी जगह ही ना मोहल्ला में कौन सा चेयरमैन है जय पता ना है। कभी हमने 2-3 बार फार्म भर दिया, राशन के आज तक ना मिले, कभी ना। विजयपाल जी, आपकी जनता आपसे खुश नहीं है, ये कह रही है कि आप आते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं, कोई मदद, बिल्कुल जाता हूँ, मदद नहीं करते हैं। कभी ना उठवा, में हमें 2 दफे शिकायत करके आए चुंगी में, जब उठवाए अब लीजिए, राशन के बाद कूड़े पे भी आ गई है जनता। हाँ, इधर से कोई कहना चाह रहा था जी। हाँ माता जी बताइए। सईदा नाम है, सईदा जी, बताइए माता जी। 7 जनों का राशन है, 2 उनको रहोगे बस, बड़े 7 जनों का राशन था, 2 का रह गया है। बड़ी अजीब सी समस्या है, इसको ये विभाग ही बता सकता है। लेकिन ऐसे में एक अनुरोध मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि चाहे विजयपाल हो, चाहे बच्चू सिंह हो, या इन जैसे और लोग हो, और संबंधित विभाग कैंप करे, इन लोगों की सुने। ये अशिक्षित और जागरूकता का अभाव इनमें हो सकता है, लेकिन मदद अवश्य होनी चाहिए। जी, राशन पीने वाले राशन मिलते, राशन ना मिला, गरीब आदमी तो चुना ना है। हमने राशन पेंशन भरी है 100 माह छोटी, अभी आए ना, किराए पे रहते हैं हम मारे रोते हैं किराए पे, फिरते थाली सर, हमारे ना राशन ना है, ना पेंशन आई और ना मकान भी नहीं है। एक शब्द इन्होंने कहा था कि गरीब की कोई सुनवाई नहीं है, ये कहते हुए इन्होंने अपनी बात पूरी की है। जी, आप अपना शुभ नाम बताइए। सर, मेरा नाम ललित है, और सबसे पहले मैं न्यू न्यूज को धन्यवाद देना। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप ये एक गौरनगर की मेन एंट्री है, और इसमें पहले आए थे पुष्पा शर्मा जी आई थी, फिर उसके बाद में मुकेश शर्मा जी आए थे, और यहाँ से लेके वहाँ तक एक रोड है वो बन नहीं पाया है, गड्ढे में है वो। मतलब ये आपका कहना है कि बाहर जो मथुरा वृंदावन मेन रोड हो गई, इसके बाद ये गौरानगर की मेन एंट्री है, 2 चेयरमैन का कार्यकाल हो गया, 2 सभासद हो गए, लेकिन अब तक ये नहीं बन पाई। देखिए विजयपाल जी, पहले इनका जवाब दे दीजिए। जी, कौन सा रोड? ये जिसपे कह रहे हैं कि ये मेन रोड, जो मेन एंट्री रोड जो गौरानगर के लिए जाता है, और इनका कहना है कि 2 कॉलोनीज को कनेक्ट करता है, बड़ी आवागमन है, लेकिन आप लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाए। जी, हमने बिल्कुल ध्यान दिया था, उसकी रिपेयरिंग कराई गई थी। ये बताइए। और मेन एंट्री है ये गौरनगर की, और आप बताइए क्या कहते हैं। ये वृंदावन का सबसे पिछड़ा हुआ एरिया है, ये हरिजन बस्ती है, यहाँ जाटव बस्ती है, इधर मोमडन रहते हैं, इसलिए यहाँ पे ना तो कोई भी चेयरमैन हो, क्योंकि यहाँ ब्राह्मण बहुत ज़्यादा है, और जब भी कोई काम होता तो वृंदावन के बाहर, इस एरिया के बाहर होता, यहाँ कोई काम नहीं होता। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कहा कि यहाँ ब्राह्मणवाद ज्यादा है, यहाँ जाटव है, यहाँ वाल्मीकि है, यहाँ मुस्लिम है, लेकिन ये बताइए क्या ये लोग वोट नहीं देते? वोट देते हैं, वोट लेने के बाद में कोई पहचानता? क्या इनके वोट की कोई कीमत नहीं बची? कोई कीमत नहीं, केवल वोट बैंक है, और फिर इस तरह से तो आप लोग इस्तेमाल होते रहेंगे। हो रहे हैं। और पीछे देखिए आजारीमल का फील्ड है, यहाँ बच्चे खेलते हैं, 2 स्कूल हैं, एक 2 तो प्राइमरी स्कूल है, 2 इंटर कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज है, एक हजारी वो है, हाँ बॉयज है। वहाँ हो गया, मैं समझ रहा हूँ सुबह से सुबह कितने बच्चे निकलते हैं, बड़ी संख्या, हजारों की संख्या में जाते होंगे। देखिए एक बात है, इनकी जो बात है वो अपनी जगह ठीक है। आपका कहना है कि इधर आगे जाकर के 4 स्कूल हो जाते हैं, 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और 2 इंटर कॉलेज है, बॉयज और गर्ल्स के सेपरेट।
बहुत बड़ा यहाँ पर फुटफॉल होता है बच्चों का, और इसके अलावा भी और एरिया भी कनेक्ट होते हैं। लेकिन 2 कार्यकाल गुजरे, 2 चेयरमैन हो गए, 2 सभासद हो गए, जिनमें विजयपाल भी हो गए, लेकिन स्थितियां शायद नहीं सुधर पाई। एक बड़ी बात और आ रही है, ये मैं नहीं जानता, मैं इसको लेकर के न तो प्रमाणित कर सकता हूं, न सत्यापित कर सकता हूं, ये अधिकार तो है ही नहीं, लेकिन इसके बाद ये चर्चा जरूर है कि यहां पर इस क्षेत्र का, जो इधर वाल्मीकि बंधु रहते हो, इधर जाटव बंधु रहते हो, इधर मुस्लिम भाई रहते हो, इस क्षेत्र को अक्सर करके उपेक्षित रखा गया है, ये कहते हैं। और लोगों ने भी अभी कहा था, उधर बच्चू सिंह भी ये कह चुके हैं। तब ये बड़ी सवाल आता है कि वोट तो आखिर ये भी देते हैं, इंसान तो आखिर ये भी है, जब वोट लेने आते हो तो इन्हीं के आगे सिर झुकाते हो, इन्हीं के घरों में बैठ जाते हो और इनसे बड़ी मिन्नतें करते हो कि हमें जिताइएगा, तब और बाद में आखिर ये फर्क क्यों आ जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। मेरा नाम है योगेंद्र गौतम, मैं गौरानगर 3 नंबर वार्ड से हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आपने ये न्यूज़ के जरिए सभी का जो समस्याएं हैं वो सुनी है आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बताना चाहता हूँ, यह गौरानगर की जनता का सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। यहाँ अपना जो मेहनत करके आते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, किसी पे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि किसी के पास जाएं। लेकिन उनके अधिकार तो उनके भी है ना, सुविधा तो उन्हें भी देनी चाहिए। उन्होंने मान लीजिए वो जाने के लिए थोड़ा ना बैठे हैं, वो अपने कामों में व्यस्त रहे, उन्होंने तो अपने नेता, अपने प्रतिनिधि चुन दिए, फिर वो क्या करते हैं? नहीं, जैसे कि आप अभी यहाँ देखा है मैंने, जो कार्ड ले लेके बैठे हुए हैं, तो इनके थोड़ा सा इनके लिए तो इनको जाना पड़ेगा थोड़ा इनके लिए। और मैं बताना चाहता हूँ गौरानगर में मेन समस्या क्या है। यहाँ अभी कुछ साल पहले यहाँ सड़कें बनी हुई हैं, अभी बनी हुई हैं, पीछे 3 नंबर वार्ड पर यहाँ से 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर आगे जाके मुकेश चेयरमैन जी के उसमें बनी है नेतृत्व में। पर यहाँ की जो गंदगी है ना, अभी सीवर लाइन खुली हुई है, मतलब कि बंद है अभी वो, पर लोग बागों ने उसमें कनेक्शन कर, मतलब वो चौक है, जो विजयपाल भी बता रहे थे कि सीवर लाइन पहले से ब्लॉक है, चौक है, लेकिन कनेक्शन कर दिए तो वो उसमें न बह करके बाहर निकलेगा। पर सर ये अभी 5 साल हो चुके हैं इसको, इसमें 5 साल में क्यों कुछ नहीं हुआ? जब समस्या में 5 साल बहुत होते हैं, कुछ न कुछ तो किया जा सकता था। जी, मेरा नाम है सोरन सिंह चंदेल। जी बताइए सोरन सिंह जी। यहाँ की जो समस्या है सफाई की, उसको मुख्य बात पर कोई नहीं पहुँच रहा है। यहाँ कर्मचारियों की कमी है। जी, उस बात को जिक्र किया था कि कुल 4 कर्मचारी मिले थे, 20 मांगे थे। नहीं, पूरे शहर में ही कर्मचारी नहीं है। कल हम जिस वार्ड में थे वहां भी ये बात आई थी कि शायद ये प्रमाणित नहीं है, लेकिन कहा गया, ऐसा आरोप लगाया गया कि 150 दिखाए जाते हैं रजिस्टर में, जमीन पे शायद 45-50 मात्र उतरते हैं। नगर पालिका गई, निगम आ गई, निगम में क्या हो रहा है कि अधिकारी कोई सुनता ही नहीं है किसी की। हम वहाँ जाते हैं, कुछ नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उनकी फाइलें पड़ी हैं, उन पर कोई अधिकारी दस्तखत करने को तैयार नहीं है। उनकी वो बढ़ने के लिए पेंशन वो पड़ी हुई है, लेकिन कोई अधिकारी उन पर दस्तखत नहीं कर रहा है। ये बहुत दुखद पहलू है। हालांकि मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर हम वार्ड की समस्याओं का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ की अच्छाइयों को देख रहे हैं, यहाँ कमियों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि शायद प्रोग्राम अपना रूप व्यापक कर लेता है। यहाँ चंदेल साहब बैठे हैं, सोरन सिंह चंदेल जी। ये बहुत दुखद बात है कि वो व्यक्ति जो अपने पूरे कार्यकाल को पूरा करता है, फिर वृद्धावस्था की तरफ जाता है और फिर जाकर के वो पेंशन को चक्कर लगाता है। ये इस कार्यक्रम के वार्ड नंबर 3 का हिस्सा न सही, लेकिन उन्होंने उसी नगर पालिका या जो अब नगर निगम बन गई उसी के रूप पर वो जिक्र कर रहे हैं कि मैं जाता हूं, सेवानिवृत्त और जो कर्मी जाते हैं वो परेशान होकर लौटते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि शायद अधिकारी संवेदनशीलता दिखाएंगे और आप लोगों का सम्मान कायम रखेंगे। आप खड़ी हो पाएंगी? जी, आपका शुभ नाम बताइए। गंगा जी। बताइए क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि एकदम मोहल्ला में सफाई नहीं है, बिल्कुल गंदगी बहुत है रही है, और एक राशन नहीं है, 2 साल से राशन नहीं मिला बिल्कुल। तो गंदगी और राशन मुख्य रूप से इसी पर केंद्रित नहीं है ही नहीं। फार्म भरवाया तो बताइए, आप इधर की तरफ आके बताएं क्या कहना चाहती थी। सर यहाँ पे सफाई नहीं होती है, आधी सफाई दिखी हुई है, नहीं तो रोज सफाई खराब रहती है यहाँ पे। यहाँ सफाई नहीं है? नहीं, कभी नहीं हुई यहाँ पे। यहाँ सब थैली वगैरह जो भी कुछ होती है, पॉलीथिन वगैरह सब पड़ी रहती है। बच्चे निकलने में परेशानी होती है। जहाँ की ये दावा करते हैं सफाई का, यहाँ के इनके खुद जानवर यहाँ पे पड़े रहते हैं, घरों में घुस जाते हैं, और भैंस पोए जो भी कुछ होते हैं सब, मतलब आवारा पशु भी विचरते हैं, जिससे कई बार थोड़ा सा खतरा रहता है, और सफाई नहीं है। विजयपाल जी देख लीजिए, आपका कार्यकाल भले ही गुजर गया, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कोई डलावघर नहीं है जी। इसी कारण यहाँ पे कूड़ा फेंका जाता है और रोड पे फेंका जाता है। आप सब चीज कह तो देते हैं, फिर आपने किया क्या महाराज 5 साल?
जी मैंने आपको डस्टबिन लगवाते, मैंने आपको पहले करते, यहाँ पे से ट्रॉलियों में कूड़ा भिजवाते, एक उसका रोस्टर बनवा लेते। ऐसा होता है रोज ना, तो फिर ये भी आता है 2-3 ट्रॉली रोज कूड़ा उठ के जाता है। आप पहले तो कहते हैं यहाँ पर डलाव घर नहीं है, फिर कहते हैं ऐसा होता है, फिर भी जनता गंदगी से परेशान है, इसे निजात नहीं मिली। 5 साल की 5 साल गुजर गए। नाम बताएं जी। मेरा नाम पूनम बघेल है और मैं गौरनगर से वार्ड नंबर 3 से मैं रहती हूँ जी। मैं विजयपाल भैया के पास में अपनी सड़क की समस्या लेके आई थी अपनी सबके साथ में, तो मेरे साथ कुछ लोग भी आए थे और जो नहीं आ पाए मैं उनके सिग्नेचर्स करा के लेके आई थी। तो उसके बाद में विजयपाल भैया ने मेरी सुनवाई भी की थी और मेरे जो भी प्रॉब्लम हुई थी हमारे साथ मुकेश बघेल जी के यहाँ, उनके यहाँ गए थे। वो मुकेश शर्मा जी जो हैं यहाँ के चेयरमैन मुकेश गौतम जी, उनके यहाँ गए थे और हमारी परेशानी को उन्होंने समझा और उसके बाद में हमारी जितनी भी जल्दी हो सके उन्होंने हमारे लिए रोड बना। चलिए, ये एक अच्छा बात भी आई है जो इनके खाते में जाती है। इनकी भलाई की बात हुई है कि इनके पास गए, इन्होंने सुनवाई की और इन्होंने उस समस्या का निदान किया। तो विजयपाल जी के लिए एक बार ताली तो बनती है ना, है तो हमारे ही साथी। भलाई कर लेंगे, बुराई कर लेंगे, लेकिन है तो अपने बीच का ही, कमियां सब में छूट जाती हैं। और कोई यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं? मेरा नाम शीला है। आज 25 साल है गई वो या वृंदावन में। राशन कार्ड नहीं है? राशन कार्ड तो है, सोचा राशन ही है। नाम काट दिए, पेंशन नहीं, वो बंदी 1500 की वो भी कट गई और कोई बच्चा मेरा किराए पे रहूं, कोई नौकर नहीं भैया आज तक, और 6 वोट जाती है मेरे घर से। पहली बात तो राशन नहीं है, पेंशन नहीं है। अब मैं वोट देती हूँ तो मेरे बच्चों को नौकरी लगवाओ, अब क्या करेंगे भाई? अब यहाँ पे ये वाली व्यवस्था कहाँ से है? तो माता जी पैसा बारे इनको जो भरे पैसा इनको नौकरी मिल जाए। हमारे बच्चा कुछ फिर ऐसी सेंटिमेंटल बातें आ जाती हैं कि सब कुछ पैसे वालों के लिए, ये बातें आ जाए। अब इसमें ये व्यवस्था कैसे आए कि मैं वोट देती हूँ, तो अब ये होना तो चाहिए, हम वोट देते हैं तो नौकरी दो, ये सरकार का ही काम है। लेकिन लगभग 150 करोड़, लगभग 125 करोड़ पिछले 4-5-6 साल से सुनते आ रहे हैं हम लोग, लगभग 150 करोड़ की इस आबादी वाले इस भारत देश में, जहां जनसंख्या दिन दूनी रात चौगुनी की रफ्तार से बढ़ रही हो, वहां कैसे सब कुछ संभव है? चलिए, फिर भी आपकी बात जायज है, घर में बेरोजगारी है, राशन नहीं है। और बताइए जल्दी से जी। पानी नहीं आता, कोई देता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पहली हो जिसने पानी का जिक्र किया है। राशन, पेंशन, गंदगी, सीवर, ये पहली आई हैं जिन्होंने पानी। आप अपना नाम बताइए। इस्लामी। आपको क्या पेयजल अच्छा सा शुद्ध नहीं मिलता? गरीबों को पानी नहीं देते हैं गली में हमें, और सरकारी नल लगना चाहिए और बत्ती ऐसी लगनी चाहिए गरीबों। आप किस तरफ रहती हैं? जैसे अस्पताल के पीछे सामने। विजयपाल जी, आपने शुरू में ही दावा किया था, मैंने कहा था कि आपके कार्य बताइए, आपको अवसर दिया था, आपने कहा था बहुत सारे हैंडपंप लगाए, ये तो प्यासी घूम रही हैं। जी मैंने हैंडपंप लगवाए, वार्ड नंबर 3 में लगवाए, वार्ड नंबर 12 में नहीं लगवाए। लेकिन ये कहती है कि आप ही के वार्ड की हैं। जी नहीं, 12 की है। आप कौन से वार्ड की हैं? 3 वार्ड में। ये देखिए कह रही है 3 की है। जी यहाँ के जो एड्रेस बता रही है वो 12 में लगता है। पानी नहीं है। 3 नंबर की है या 12 में लगता है? 12 पीछे जाके। हाँ 12 में है वो। देखो हमारे ना तो लेटरिंग है, लेटरिंग की सबरी व्यवस्था ये है कि बच्चा जाते हैं खुले में जाते हैं, बच्चा सियानी सौ की 6 चापड़ी हुई है, वो भी लेटरिंग को में ही भगते हैं, घर में नहीं है। और मतलब ये बहुत दुखद बात है। आपने अपने क्षेत्र में जो ऐसे परिवार हैं जिनके यहाँ पर सुविधा नहीं है या उनकी माली हालत ठीक नहीं है, तो उनके लिए सुलभ शौचालय या सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण की कभी विचार नहीं किया? जी मैंने चेयरमैन साहब को एप्लीकेशन में दी थी, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि चेयरमैन साहब की कोई हमारी तरफ सपोर्ट नहीं रही थी, और जो शौचालय बना हुआ था उसको भी तोड़वा दिया गया था। विजयपाल जी, घर से आने से पहले आप पानी पी के आए थे, चाय पी के आए थे, कोल्ड ड्रिंक पी के आए थे, क्या पी के आए थे बताइए? तब पानी पी के आया था। पानी के गिलास में आपने एक कोई गोली डाल ली थी क्या कि चेयरमैन साहब ने नहीं किया, चेयरमैन साहब ने नहीं किया, वही घोट के आए हो जो बोलते रहोगे आप? बिल्कुल चेयरमैन साहब के हाथ में होता है, मेंबर के हाथ में कुछ अरे तो ये जनता तो आपको जानती है सर। जी मैंने तो प्रयास किया था, आपको मैंने बताया, मैं पूरा प्रयास किया था मैंने तो। अब ये जनता आपके प्रयासों को नहीं मानती है, कहती है कि हम तो जस के तस रह गए। जो बना बनाया शौचालय भी तब तोड़ा दिया था। जिनने कुछ नहीं किया, जब तक ये ठाड़े हुए हमारे गली में 3 नंबर बार में कुछ नहीं शब्द करिए हमारे राशन में। हाँ जब तक चेयरमैन साहब जब तक हमारी गली में कभी आए ही ना, मेंबर साहब बने, हम जानते भी नहीं आज। अब ये जनता तो आपके ऊपर है, सामने सामने खड़े होके बात कर रही है। तो सामने खड़े होकर बात करें, मैं तो आपको बता रहा हूँ। जी आप मिलते नहीं है, देखिए इधर आते आते फिर इन्होंने कह दिया। तो ये क्या स्थितियां हैं विजयपाल जी? जी मैं बिल्कुल हमेशा घर पे रहता हूँ, मेरा टाइम भी था, मेरा वोट भी लग रहा था सुबह मिलने का 9 बजे से लेकर 1 बजे। अच्छा एक बात तो है, एक अच्छी सी बात तो मेरा अनुरोध है कि थोड़ी आप ही की बातचीत हो रही है, बात सुनिए, आप ही जनता की बातचीत हो रही है। एक बात तो ये तो मानेंगे ना कि जिस वार्ड से हम लोग होते हैं या जिस क्षेत्र में हम रहते हैं,
तो वहाँ कोई ना कोई हमारा किसी से रिश्ता हो जाता है, कोई चाची, कोई मामी, कोई ताई, कोई बहन, कोई बेटी। तो आप ही के क्षेत्र की महिलाएं, जो युवा लड़कियां हो, जो और महिलाएं हो, वो अगर खुले में शौच करने जाएं तो दुख की बात तो है। बिल्कुल, बहुत दुख की बात है ये। तो फिर ये दुख आपने फिर अपना जाहिर क्यों नहीं किया? बिल्कुल मैंने जाहिर किया, विरोध भी किया, मेरे पास लिखित में भी है। जी, लिखित में भी है। चलिए जल्दी से अब अपने कार्यक्रम को अंतिम तरफ ले जाते हुए, रवि, इस पूरी बातचीत के बाद आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका कोई सवाल विजयपाल जी से या बच्चू सिंह जी से, वहीं पे से? मेरा सवाल विजयपाल सिंह जी, बच्चू सिंह जी आपसे है। चूंकि आप पहले अपनी गलती स्वीकार कर चुके हैं कि आपने 5 साल तक कुछ भी नहीं किया। हाँ, इन्होंने तो साफ कह दिया था। मेरा सवाल विजयपाल सिंह जी आपसे है। जी, आप ये बताएं कि जो सुलभ शौचालय टूटा था महिलाओं का, आपके क्षेत्र में भी आने से पहले भी कुछ महिला और पुरुष यही शौच कर रहे थे, तो आपने कभी प्रयास क्यों नहीं किया? जी मैंने पूरा प्रयास किया, मेरे पास लिखित में भी है जी। फिर भी हमने आपसे पहले ही बताई थी कि चेयरमैन की मुझको सपोर्ट नहीं मिली थी। जब उनके पास आते थे मुझको टेला के लौटा देते थे, जाओ हो जाएगा काम। चलिए बात मान ली। अनूप जी, एक बात बता दूं जो विजयपाल जी ने छुपाई अभी तक। जी, समाजवादी पार्टी की पूरी सरकार में इन्होंने उसी दबंगई, उसी के साथ समाजवादी पार्टी के सभासद के तौर पर नगर पालिका में काम किया। जी, आपने समाजवादी पार्टी का बोर्ड भी लगाया, लेटर पैड भी शायद समाजवादी पार्टी का होगा। मैं सही कह रहा हूं? जी। आप सत्ता में रहे जी, और आपकी नजदीकियां समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ रही जी। आप कैसे कह सकते हैं कि चेयरमैन ने आपकी नहीं सुनी? आप डीएम साहब के जाते थे, जो तत्कालीन जिलाध्यक्ष उनके साथ जाते थे। आप सपा के एक सभासद रहे, उसका लाभ लिया, आप नहीं करा पाए समस्याओं का समाधान? जी, जहाँ की जो समस्या होती है वो चेयरमैन साहब के याद में होती है। नहीं, मैं मान ली, लेकिन आप सत्ताधारी पार्टी का बैनर लेकर के पद लेकर भी रही थे, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसमें आपने काम क्यों नहीं किया? उसमें आप नगर अध्यक्ष रहे, उपाध्यक्ष रहे, जिला उपाध्यक्ष रहे कई संगठनों के, तब काम क्यों नहीं किया आपने? मैंने नहीं, सिर्फ सदस्यता ग्रहण करी। नहीं, आपके कई लेटर पैड ऐसे हैं जिनमें आप पदाधिकारी रहे हैं। मान लीजिए सभासद का लेटर पैड यूज किया पार्टी का, सत्ता का, सिर्फ सत्ता सदस्य का ग्रहण किया थी। ताकत तो बनी ना आपकी? जी बिल्कुल ताकत बनी, पर सुनो, एक ही सभासद होकर काम नहीं होता। यहाँ पे कम से कम 10 से 12 सभासद चाहिए, जब वृंदावन नगर पालिका में काम करा सकते हो आप, नहीं तो वरना आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ये अगर मुझसे चेयरमैन साहब, हेलो, मुझसे चेयरमैन साहब बोलते थे कि मैं बोर्ड मीटिंग में आना नहीं आना कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी 16 सभासद हैं। आपने तो जब मैंने विरोध किया था, मैंने कहा मैं बोर्ड मीटिंग में नहीं आऊंगा, वो कह रहा आप बताओ, मेरे पास 16 है। एक आरोप और है, हो सकता है कुछ लोग ना बोल पा रहे हो, मैं आपसे जनरल पब्लिक की तरफ से बोल रहा हूँ। आप घर पे अंदर होते थे और आप मना कर देते थे, लोगों ने बताया, आप नहीं मिलते थे। जी ऐसा कभी नहीं होता था, ये झूठ है। कभी भी आधी रात मैंने काम किया है। ये बात सच है कि झूठ है? मिले थे, निषाद मोहल्ले में बताए थे कि नहीं मिलते थे। चलिए इसमें 2-4 नहीं मिलते, कोई बात नहीं, पर आधा से 80% में जनता से मिला था मैं, मुलाकात, और मोटरसाइकिल लेकर घूमता भी था मैं, पर जरूरी थोड़ी हर किसी घर में थोड़ी जाके मिलूंगा मैं। जी, यदि आप भविष्य में निगम बन गया है, यदि आप लड़ते हैं, तो आगामी योजना क्या है आपकी? जनता आपको दोबारा क्यों चुने? ये सवाल आपसे भी और आपसे भी। जी सबसे पहले तो मेरा एक ही गंभीर सवाल है, जो आप बोल रहे थे, शौचालय जरूर होना चाहिए और पानी बढ़िया मिलना चाहिए, घर घर पानी पहुंचना चाहिए जी, और लाइट, बिजली और सफाई की सबसे बड़ी समस्या यहाँ की है ये जी, उस पर पूरा ध्यान देंगे। और मैं नहीं आता हूँ, फिर भी जो भी मेरा भाई आए वो उसकी तरफ भी ध्यान दे। बच्चू सिंह जी, आपका जवाब। वार्ड नंबर 3 की सम्मानित जनता बैठी हुई है, सब जब बता रही है आपको सारी बातें। टॉयलेट योजना नगर पालिका के माध्यम से आई, सभासद महोदय ने इन लोगों को मुहैया कराई, नहीं कराई, पब्लिक में बताया, नहीं बताया जी, इनकी जिम्मेदारी बनती थी। आप क्या करेंगे? मैं ये पूछ रहा हूँ, निगम आ गया है, आप तैयारी कर रहे होंगे, आप क्या करेंगे? आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा कार्य कराएंगे। और चलिए 5 साल तो आए नहीं, लेकिन अब वादा जरूर कर रहे हैं अनूप जी, देखते हैं आगे क्या होता है। आगे आप बहुत बहुत शुक्रिया। प्रहलाद जी, एक आपका भी, मैं चूंकि कार्यक्रम को अपने अंतिम चरण की तरफ लेके जा रहे हैं, आपने सब कुछ जाना है, सब कुछ सुना है, जनता को ज्यादा सुना है, सवालों के जवाब शायद उतने ना आ पाए हों। क्या आपका अपना कमेंट इस पूरे बातचीत के बाद वार्ड नंबर 3 की स्थिति पे बेस करते हुए? अनूप जी, ये क्षेत्र समस्याओं का बहुत बड़ा अड्डा है जी। अब ये सफाई के लिए सभी लोगों ने कहा है जी, सफाई का तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि पूरे वृंदावन का ही कूड़ा यहाँ आता है, जो कि संक्रामक हॉस्पिटल है यहाँ। जी जी, जो एक गंदगी का टुकड़ा नहीं होना चाहिए, और यहाँ तो बहुत बड़े अड्डा बना दिया यहाँ। हैजा का मतलब, हैजा तो होता ही संक्रमण से है। जी जी जी, और वहाँ पर ही गंदगी का जी बहुत बड़ा अड्डा है जी। अब चाहे ये विजयपाल जी की कमी हो या चेयरमैन साहब की,
सबसे बड़ा मैं तो ये इस दृष्टि से देखता हूँ कि ये मलिन बस्ती और कमजोर लोगों का एरिया है, इसलिए इसको बहुत बड़ा अड्डा बना दिया गया उसका गंदगी। अच्छा, आप ये मानते हैं कि यहाँ सौतेला व्यवहार होता है? सौतेला व्यवहार ही कहा जा सकता है, क्योंकि सर कोई ऑब्जेक्शन लगाने वाला ही नहीं। हमारे सभासद जी जो हैं अब कितना अपने में टैलेंट रखते हैं, जो कोई टैलेंट नहीं उनके सामने पेश कर पाए अपना, तो उसी का ये परिणाम है कि उनके सामने कोई जवाबदेही वाला कोई है नहीं जो इस समस्या का समाधान हो पाए। क्योंकि अब ये कमजोर लोग हैं, सहना सीख लिया है इनने। अब चाहे विजयपाल जी आए, चाहे बच्चू सिंह जी आए, कोई भी आए, जब तक डट के मुकाबला नहीं किया जाएगा इस क्षेत्र का समाधान नहीं होगा। अभी एक बात आई थी इस पीछे ही हैजा अस्पताल के जस्ट पीछे 2 कार्यकाल वास्तव में निकल गए। थोड़ा सा एरिया है, इतने बड़े गड्ढे हैं। आप रक्षा से जाएं, मेरे सामने एक वृद्ध व्यक्ति रक्षा पलट गया था, मेरे सामने गिरे थे और उनकी चीख निकली। 2 दिन बाद मालूम पड़ा कि बेचारे चल बस। मतलब चंद मीटरों का अगर टुकड़ा बना दिया जाए तो लोगों को सुविधा हो जाए, सुविधा मिलेगी, गिरने से लोग न बच जाएं। जी जी, लेकिन वो नहीं हुआ। ये भी कहा गया, अभी इसी मीट में सुन रहा हूँ कि ये मेन एंट्री है, इसमें कोई शक नहीं है गौरा नगर के लिए। जी हाँ, जी हाँ, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमारा वाल्मीकि बस्ती का जो रास्ता है वो छोटा रास्ता है और बाकी का उधर से 4 संप्रदा रोड से, और दूसरा कोई रास्ता नहीं। ये मेन एंट्री है और यहाँ तक तो ठीक है, इसके बाद में बहुत बुरी हालत है। उस पे नहीं ध्यान दिया गया, बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दिया। और पानी की बात है, वैसे मैं समझता हूँ चेयरमैन साहब ने पानी की व्यवस्था तो बहुत अच्छी की, क्योंकि पानी बहुत अच्छा मिला। इससे पहले जी हाँ, तो आप कंटिन्यू करिए। जी जी जी, तो वो पानी तो मैं समझता हूँ अच्छा मिला, चाहे वो विजयपाल जी के प्रयास रहा या चेयरमैन साहब का रहा। लेकिन यहाँ गंदगी का मामला जो है बहुत बड़ा, विजयपाल जी की जिम्मेदारी मैं समझता हूँ बनती है। यहाँ लोग कमजोर हैं, जानते कम हैं, इनको जानकारी नहीं है। विजयपाल जी आप जो है जनप्रतिनिधि बने हैं, तो आप ही जाके नहीं उनसे मिलिए कि भाई आपकी क्या समस्या है। बिल्कुल, आपको तो पूरा समय देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रहलाद दास जी, मैं आपका इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि अभी मैं जनता से बताऊंगा, लेकिन सबसे अच्छी बात आपने ये कहा कि सामने वाला क्या है और वो कैसे डील कर रहा है, यानी कि जो आपका मुखिया है उसके व्यवहार को जानने के बाद ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप डट करके मुकाबला करिए। वहां कहीं इच्छा शक्ति का अभाव रह गया, ये बात आपकी बहुत महत्वपूर्ण थी। कार्यक्रम बस अपने अंतिम चरण में है, मैं बहुत जल्दी कार्यक्रम को एंड करूंगा, लेकिन उससे पहले यहां पर निवर्तमान सभासद विजयपाल रहे, उनके सामने चुनाव लड़ते हुए पराजित बच्चू सिंह जी रहे और यहाँ इस क्षेत्र के सम्मानित प्रहलाद दास जी रहे और आप सब रहे। अपने लिए तालियां बजाइए। बस जल्दी से कार्यक्रम के अंतिम चरण में चलते हैं। हम आपको बता दें दर्शकों की इस समय हम मौजूद हैं वृंदावन के वार्ड नंबर 3 में। ये यहाँ पर जहां मैं हूं, ये बुद्ध बाजार का क्षेत्र है, ये हैजा अस्पताल के आसपास का क्षेत्र है। गौरा नगर कॉलोनी की तरफ इधर रास्ता जाता है, इधर वाल्मीकि बस्ती है, इधर दलित भाई रहते हैं, उधर हमारा मुस्लिम समाज भी रहता है। वहां हम मौजूद रहे, काफी कुछ चर्चा सब जनता ने खुल करके की, साफ साफ बातें की, अपनी समस्याएं बताई। एक बात मैं यहां और स्पष्ट करना चाहता हूं, ये बात ठीक है कि राशन कार्ड बनवाने का जो काम है वो सीधे तौर पर सभासद से जुड़ा हुआ नहीं है। फॉर्म को भर के उसको फॉरवर्ड करने की एक प्रक्रिया जरूर सभासद द्वारा निभाई जाती है, लेकिन उसके बाद वो प्रक्रिया संबंधित विभाग में जाती है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है, खासतौर से वृंदावन में। हम वार्ड नंबर 3 में है, यानी पहले वार्ड में, दूसरे में और तीसरे में, तीनों जगह पर ऐसी महिलाएं विशेष तौर पर मिली जिनकी स्थिति देख करके रोना सा आता है और वो ये कहती है कि हमारे पास सबसे बड़ा सहारा, जैसा रवि ने भी कहा था कि हमारे पास सबसे बड़ा सहारा है कि हमें सरकारी योजना के तहत राशन सामग्री मिल जाए तो कम से कम पेट तो भर ले। लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति है कि या तो उनके राशन कार्ड कैंसिल हो गए या बन नहीं पाए, और कुछ लोगों की शिकायत थी कि उनके नाम काट दिए गए जो बार बार कहे जाने पर भी नहीं चढ़ाए जा रहे हैं। और एक यहाँ के युवा जागरूक साथी का यह कहना था कि यहाँ के लोग मेहनतकश हैं, मजदूरी करते हैं, पूरे दिन काम पे रहते हैं, तो उनके पास शायद पहले उनकी जरूरत यह है कि मजदूरी से कुछ पैसे कमाएं, बजाय वो जाके सरकारी विभाग का दफ्तर का रास्ता काटे। तो इसमें बहुत जरूरत है कि चाहे वो विजय सिंह जैसे लोग हों, बच्चू सिंह जैसे लोग हों, प्रहलाद दास जी जैसे लोग हों, यहाँ इस समूह में बैठे हुए, यहाँ हमारे खड़े हुए युवा जागरूक साथी हों या संबंधित विभाग हो, वो ऐसी बस्तियों में जरूर कैंप करे और लोगों को बुला करके हाथ के हाथ उनका जो समाधान हो सके। ये हम अपने इस कार्यक्रम से अलग जाकर के, इस कार्यक्रम का मकसद है वार्डों की स्थिति को जानना, जवाबदेही तय करना, आगे क्या और अच्छा हो, जब निगम का चुनाव हो उससे पहले
क्या क्या नई बातें हो सके, जनता सीधे तौर पर जागरूक हो सके, वो तैयारी करना है। लेकिन फिर भी हमारी अनुरोध है, हम हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं कि इन लोगों की जरूर सुनिए, ये वास्तव में परेशान है। इसके अलावा मैं बता दूं कि जो समस्याएं थी उनमें बहुत बहुत स्पष्ट जवाब नहीं आ सके, लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि कुछ किया गया और कुछ करने की कोशिश भी हुई तो वहां इच्छा शक्ति कम रह गई, जैसा प्रहलाद दास जी ने भी किया। बहुत बहुत शुक्रिया इस जनता का, बहुत बहुत शुक्रिया इन तीनों का। इसके साथ मैं बता दूं कि ऐसे कार्यक्रम के साथ ही, ये कार्यक्रम सीधे तौर पर आप ही का कार्यक्रम है, ये हमारा कुछ भी नहीं, इसमें आप ही हमें बताते हैं, आप ही हमें सिखाते हैं, आप ही हमें चलाते हैं। हमने आप ही के लिए तैयार किया है गई पालिका आया निगम, जिससे कि आपकी समस्याएं मुखर होकर आप कहें, आगे तक बात जाए, सुधार की प्रक्रिया हो। और इसी में नियो परिवार ने आपको पुरस्कार देने का भी योजना तैयार की है। गई पालिका आया निगम में सेल्फी दिलाएगी पुरस्कार, सेल्फी करेगी माला माल। आप सेल्फी लीजिए, जहां हमारी शूटिंग होती है वहां एक सेल्फी स्टैंड है। मथुरा और वृंदावन शहर में अलग अलग स्थानों पर, हमारे मुख्य स्थानों पर सेल्फी स्टैंड लगे हैं। आप उस सेल्फी स्टैंड के सामने खड़े होकर के अपना सेल्फी लीजिए। उस स्टैंड पे गई पालिका आया निगम का लोगो छपा हुआ है, मैं मथुरा हूं का लोगो छपा हुआ है और नियो न्यूज का, उसके सामने अपना सेल्फी लीजिए। हमारा फेसबुक पर एक ऑफिशियल नियो न्यूज का पेज है, नियो न्यूज हर पल की खबर, उसे सर्च करके अपना सेल्फी उस पर अपलोड करिए और साथ में एक स्लोगन डालिए नियो न्यूज के लिए और हमारे इस कार्यक्रम गई पालिका आया निगम के लिए। स्लोगन मतलब एक वाक्य लिखिए जो आमतौर पर जैसे एक कविता जैसा, दोहा जैसा एक छोटा वाक्य लिखिए। आप जब अपनी सेल्फी अपलोड करेंगे स्लोगन के साथ, उसके बाद आपको यह करना है कि कम से कम आपकी सेल्फी 500 बार शेयर की गई हो और उस पर 2500 लाइक मिले हो, तो आप हमारी जो पुरस्कार वाली श्रेणी है उसमें पात्रता पा जाते हैं। कम से कम 500 शेयर, 2500 कम से कम लाइक, इतने पे आप उस क्लब में शामिल हो जाएंगे जिनको पुरस्कार की पात्रता होगी। उसके बाद तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइकिंग करवाइए, तब आप विजेता बनेंगे। जो सबसे ज्यादा शेयर और लाइक करवा सकेगा अपनी सेल्फी को नियो न्यूज हर पल की खबर फेसबुक पेज पर, उस पहले विजेता को मिलेगी डस्टन रेडिगो कार। डस्टन की रेडिगो कार जो करीब 3 लाख रुपए कीमत की है, ये पहले विजेता को मिलेगी सेल्फी योजना के तहत। सेकंड विनर को मिलेगा बाइक या स्कूटी और थर्ड प्लेस पे आने वाले हमारे भाग्यशाली विजेता को मिलेगा लैपटॉप। तो हमारे इस कार्यक्रम को के जरिए अपने वार्ड की स्थिति की भी चर्चा करिए, उसके सुधार की तरफ मिलजुल करके बढ़िए और इस स्कीम का भी लाभ लीजिए। हो सकता है कार आपके भाग्य में हो, बाइक स्कूटी किसी के भाग्य में, लैपटॉप किसी के भाग्य में। देखते रहिए नियो न्यूज, देते रहिए अपने सुझाव, करते रहिए हमारा मार्गदर्शन। हम सिर्फ और सिर्फ आपके साथ मिलकर के चलने के लिए चल पड़े हैं, हम चलते रहेंगे, बस आपका साथ चाहिए। देखते रहिए नियो न्यूज पर हमारा यह खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। बहुत बहुत शुक्रिया। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।